जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मौका दिया कि मैं आपके सामने कुछ वचन शेयर कर सकूं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अभी तक हमें संभाल के रखा है, हमें बचा के रखा है इस बड़ी महामारी से। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ज्यादा समय नहीं लेंगे और वचन में चलेंगे। आज जब मैं वचन पढ़ रहा था तो मुझे एक बात याद आ गई जो सबको, लगभग सब लोगों को पता है। ये वर्ष सबके मुंह पे, जबान पे रटी होती है। और यूहन्ना 3 और उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज हम इस वर्ष पे थोड़ा सा विचार करेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे। और यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। आज उसके प्रेम की बात करेंगे और आज बात करेंगे उस अनंत जीवन के बारे में। और लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और यीशु मसीह इस दुनिया में, इस जहान में 2000 साल पहले केवल इसलिए आया ताकि वो क्रूस पे लटकाया जाए और हमारे पापों की आजादी मिल सके। जो रिश्ता, जो रिलेशन टूट गया था अदन की वाटिका में, जब हवा ने फल खाया और उसने आदम को भी खिलाया, तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। उन्होंने भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल जब खाया तो उनको भले बुरे का ज्ञान हो गया और उनको अदन की वाटिका से निकल जाना पड़ा। लेकिन लिखा हुआ है कि परमेश्वर का पुत्र केवल इसलिए आया कि वो रिश्ता जो खराब हो गया था, वो जो दुनिया पाप में डूब गई थी, हमें गाना भी गाते, दुनिया गुनाह में डूब रही थी और सादिक गुमराह हो रहे थे। और बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह केवल एक काम करने के लिए आया कि जो रिश्ता खराब हो गया था, जो टूट गया था, जो सारी चीजें बेकार हो गई थी, उसको फिर से रिबिल्ड कर सके, फिर से वो सारी चीजें बना सके। और लिखा हुआ है कि उसको जहान में आना पड़ा और उसने क्रूस की मृत्यु तक सह ली। और लिखा हुआ है, जब वो क्रूस पे चढ़ाया गया तो उसके ऊपर पाप का बोझ इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा पाप उसके ऊपर लग गया था कि यीशु मसीह कहीं नहीं दिख रहा था, केवल पाप ही पाप दिख रहा था। और एक समय पे ऐसा आया कि यीशु मसीह को लगा कि उसके बाप ने उसका साथ छोड़ दिया है और उसने कहा कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। केवल आपको एक बात बताना मांगता हूं कि जब हम पाप करते हैं तो कई बार हमारा जो परमेश्वर ने कहा था कि जब तुम फल खाओगे तो मर जाओगे। मर जाने का मतलब केवल यही होता है कि हमारा अलगाव हो जाता है, उस शरीर से वो आत्मा निकल के चली जाती है, केवल अलगाव हो जाता है। और परमेश्वर ने वही अलगाव जो बहुत साल पहले अदन की वाटिका में हो गया था, उसको सही करने के लिए यीशु मसीह हमारे बीच में आ गया। और लिखा हुआ है कि जब वो क्रूस पे चढ़ाया गया तो वो पर्दा, जो दीवार बनी हुई थी, वो पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। आइए इस वचन पे ध्यान देंगे। और लिखा हुआ है, जो कोई उस पर विश्वास करे। अब यहाँ पे किसी एक जन की बात नहीं लिखी हुई है, केवल यहाँ पे क्रिश्चियंस की बात नहीं लिखी हुई है, केवल यहाँ पे यहूदियों की बात नहीं लिखी हुई है, केवल यहाँ पे इजरायलियों की बात नहीं लिखी हुई, लेकिन लिखा है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। अब केवल एक काम करना है। यीशु मसीह ने तो अपना काम कर दिया, यीशु मसीह सलीब पे चढ़ गया, उसने रास्ता खोल दिया, लेकिन अभी भी हमें एक काम करने की जरूरत है। लिखा हुआ है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। आपको बताना मांगता हूं, आपके लिए खुशखबरी है कि अनंत जीवन हमारा और आपका। एक वचन में ले जाना मांगूंगा जिससे आपको आशीष मिलेगी, और वो मिलेगा आपको पहला यूहन्ना 5 और उसकी 13 आयत में। यहां पे लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो। जी हां, यहां पे लिखा हुआ है परमेश्वर के पुत्र के नाम पे विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। ये हमारे लिए खुशखबरी है, ये हमारे लिए अच्छी बात है, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पे विश्वास करते हो, अर्थात जो यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करते हो, ये इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा। आज मैं बात करना मांगूंगा अनंत जीवन की। प्रियो, आज बहुत ज्यादा जरूरत है हमें जानने की हमारा हक क्या है। कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे नाम पे कौन सी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, लेकिन आपको बताना मांगता हूं कि हमारे नाम पे स्वर्ग में प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है।
हालेलुया। और लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हें ये इसलिए लिखा है कि तुम जानो अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। और बड़ी खुशी की बात है, लेकिन इस अनंत जीवन को पाने के लिए आपको 4 काम करने होंगे। मैंने 4 पॉइंट्स निकाले हैं जिससे आपको आशीष मिलेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको करना क्या है। पहला काम हमें करना है, ताकि जो कोई विश्वास करे, पहला काम हमें विश्वास करना है उस नाम पे जो नाम सबसे आला है। हालेलुया। ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पहला काम हमें करना है, हमें यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करना है। और पहला यूहन्ना 5 और उसकी 13 में भी यही लिखा, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, यह इसलिए लिखा कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। आइए एक जगह और से पढ़ाना मांगूंगा जहां पे 3 और बातें आपको पता चले कि 3 और बातें क्या करना। पहले काम हमें करना, हमें यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करना है। दूसरा काम क्या करना है, जी पढ़ दीजिएगा, हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 30 और उसकी 19वीं आयत से। यहां पे लिखा हुआ है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तुम जीवन ही को अपना लो कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर ने हमारे सामने जीवन और मरण, आशीष और श्राप दोनों रखा है, लेकिन उसके सामने परमेश्वर ने अपना ऑप्शन भी दे दिया कि मैं तो चाहता हूं कि तुम जीवन ही को अपना लो। और इस जीवन को, अनंत जीवन को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हम उसी की 20वीं आयत में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो। हालेलुया। दूसरा काम हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना है। लिखा हुआ है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो। और 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा यह भी है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना। तू किसी और देवी देवता की पूजा ना करना, वरन संपूर्ण मन से अपने यहोवा का नाम ही लेना, केवल तू उसी से प्रेम करना। पहला काम हमें करना, हमें विश्वास करना है यीशु मसीह के नाम पे। दूसरा काम हमें करना है, हमें उससे प्रेम करना है। जब हम उससे प्यार करेंगे तो हम उस पाप रूपी दलदल से, जो बहुत बड़ी महामारी है, शायद ये कोरोना वायरस बहुत बड़ी महामारी नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ी महामारी जो हर जगह पाई जाती है, पाप है। और जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, जब हम उससे प्यार करेंगे, तो हम धीरे धीरे उस पाप करने से हटने लगेंगे। जैसे परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आता जाएगा, जब हम परमेश्वर के प्रेम को लेते जाएंगे, तो हम सच बता रहा हूं, आपके जीवन में धीरे धीरे वो पाप खत्म होता जाएगा, क्योंकि जो परमेश्वर से प्यार करता है वो पाप से प्यार नहीं कर सकता। दूसरी बात है कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। तीसरी बात है कि लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो। और फिर लिखा हुआ है, और उसकी बात मानो। तीसरी बात है कि हमें उसकी बात मानना, यानी हमें आज्ञाओं को मानना है। जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं, उन आज्ञाओं को मानना है। और नए नियम में परमेश्वर ने 2 मुख्य आज्ञा दी है कि अपने परमेश्वर यहोवा से अपने समान और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। आज दुनिया में सबसे बड़ी जरूरत है प्रेम की। लोग प्यार करना नहीं जानते हैं, लोग अपने पड़ोसी से प्यार नहीं करते, एक दूसरे की चुगली करते, एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा बोला, नहीं उन्होंने तो हमारे बारे में बहुत उल्टा बोला था, हम कैसे उनसे प्यार कर सकते हैं, अरे वो भूखे मर रहे हैं तो मरने दीजिए। नहीं प्रियो, हमें एक काम करना है कि परमेश्वर ने कहा है कि हमें उसकी बात माननी है। बात मानना यानी हमें उसकी आज्ञा को मानना है। 10 आज्ञाओं, ये सारी 10 आज्ञाएं केवल 2 बातों में पूरी हो जाती है कि अपने परमेश्वर से और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हम पाप नहीं करेंगे, और अगर हम अपने पड़ोसी से प्यार करेंगे तो भी हम पाप नहीं करेंगे। हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करेंगे, आप उसका ध्यान रखेंगे। और लिखा हुआ है, एक गाना भी हम गाते हैं, पड़ोसी से उल्फत तुम्हें है नहीं जब, खुदा की मोहब्बत को पाओगे कैसे। हालेलुया। बताना मांगता हूं कि जब हम अपने पास में रहने वाले अपने पड़ोसी से प्यार नहीं कर सकते तो हम खुदा से क्या प्यार करेंगे। तीसरी बात है कि उसकी बात मानना है, यानी कि हमें उसकी सारी आज्ञाओं को मानना है, यानी चोरी नहीं करना है, हमें झूठ नहीं बोलना है। जो 10 आज्ञाएं, उन सारी बातों को मानना है। परमेश्वर ने बाइबल में जो जो बातें करी हैं, इस बाइबल को, इसको अपने जीवन का आधार बनाना है। और तीसरी बात यही है कि हमें उसकी आज्ञा मानना। और चौथी बात है कि और उससे लिपटे रहो। पहली बात थी हमें विश्वास करना है, दूसरी बात थी कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, तीसरी बात थी कि हमें उसकी हर बात माननी है, और चौथी बात है कि उससे लिपटे रहना है। यानी चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना आ जाए,
चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें उस परमेश्वर का हाथ पकड़े रहना, हमें परमेश्वर को छोड़ना नहीं है। शायद अय्यूब के बारे में, अय्यूब की जीवन की गवाही मैं आप लोगों के सामने शेयर करना मांगूंगा। और लिखा हुआ है कि अय्यूब के पास बहुत सारा धन था, बहुत सारी दौलत थी और उसके बच्चे उस सारे देश में सबसे सुंदर थे। लेकिन लिखा हुआ है कि परमेश्वर के पास जब शैतान आया, उसने कहा कि मैं अय्यूब की परीक्षा लेना चाहता हूं। तो परमेश्वर ने कहा तू सब कुछ कर लेना, लेकिन उसके प्राण को ना छूना। और लिखा हुआ है कि उसका सारा धन चला गया, उसके सारे बच्चे मर गए। उसकी बीवी ने भी उससे कह दिया कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को कोस, अगर जीता है तो जी, वरना मर जा। उसकी बीवी ने भी उसे छोड़ दिया, सब लोग उसे छोड़ के चले गए। लोग उसे समझाते थे, उसके शरीर पे, पूरे शरीर पे फोड़े निकल गए। लेकिन लिखा हुआ है कि वो अपने परमेश्वर यहोवा से लिपटा रहा। उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे मौत ही ना आ जाए, परंतु मैं अपने यहोवा का नाम नहीं छोड़ूंगा। शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में लिखा हुआ है कि लोग, जब राजा ने कहा कि तुम इस मूरत के सामने दंडवत करो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, एक बार फिर से मौका दिया। उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में तुझे कोई उत्तर देना जान पड़ता नहीं है। उन्होंने उसका आंसर ही देना अच्छा नहीं समझा। और लिखा हुआ है कि उस भट्ठे को 7 गुना धक्काया गया, उस आग को 7 गुना बढ़ा दिया गया और उन्हें बांध के कपड़ों समेत, ऐसे ही जूते और कपड़ों समेत उन्हें डाल दिया गया आग के भट्टे में। लेकिन लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने उन्हें उठा के आग के भट्टे में डाला था, वो तो उस आग से झुलस के मर गए, उसकी आग से मर गए। लेकिन लिखा हुआ है कि उनके केवल, अगर कुछ जला था तो केवल उनके बंधन जले थे। और लिखा हुआ है कि जब आग के भट्टे में 3 लोग को डाला गया तो राजा ने देखा तो क्या देखा कि 4 लोग उस आग के भट्टे में टहल रहे हैं और चौथे का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के समान था। आपको एक बात बताना मांगता हूं, जब आप परमेश्वर से लिपटे रहेंगे और जब आप उस पर विश्वास करेंगे, जब उससे प्रेम करेंगे, जब उसकी सारी बातों को मानेंगे, जब ये 4 बातें करने लगेंगे, जब ये 4 चीजों को अपने जीवन में लेंगे, आज बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमें अपने मन को बदलने की। मन केवल इन 4 बातों से बदलेगा। पहले हमें विश्वास करना है, दूसरी बात हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है, तीसरी बात हमें जैसा वो बोलता है वैसा करना है, यानी हमें उसकी आज्ञाओं को मानना। और चौथा काम हमें करना, चाहे कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो, चाहे कितनी भी क्राइसिस क्यों ना हो, चाहे हम बीमारी में पड़े क्यों ना हो, चाहे हमें लग रहा हो कि हमारा जीवन खत्म क्यों ना हो गया हो, लेकिन एक काम करना, उससे लिपटे रहना। और लिखा हुआ है कि उससे लिपटे रहो। हालेलुया। आपको एक बात बताना मांगता हूं कि जिन लोगों ने भी बाइबल को उठा के आप पढ़ लीजिएगा, जितने लोग भी परमेश्वर से लिपटे रहे, लिखा हुआ है कि उनका जीवन, और लिखा हुआ है अय्यूब के बारे में पूरी बात अगर जब आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि जब उसने परमेश्वर यहोवा को न्याय त्यागा, जब वो यहोवा से लिपटा रहा, जब उसने हर कंडीशन में कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी शरीर, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं अपने परमेश्वर यहोवा को नहीं छोड़ूंगा, जब उसने यहोवा के नाम को पकड़ा रहा, तब लिखा हुआ है कि परमेश्वर यहोवा ने उसे जितना उसके पास पहले था उससे कई गुना दिया। उसके बेटे बेटी ऐसे हुए कि उस पूरे देश में कोई उनके जितना सुंदर नहीं हुआ। आपको बताना मांगता हूं कि जब हम इन सारे कामों को करने लगेंगे, यानी परमेश्वर पे विश्वास करेंगे तो, और जब हम परमेश्वर से प्यार करेंगे, जब हम उसकी सारी बातों को मानेंगे और जब हम उससे लिपटे रहेंगे, तो लिखा हुआ है कि मैं तुम लोगों को जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पे विश्वास करते हैं, मैंने इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। आज प्रियो हमारे सामने आशीष और श्राप, अनंत जीवन और मृत्यु दोनों रखी हुई है। हमारा ये चुनाव है कि हम क्या चुनते हैं। लेकिन लिखा हुआ, परमेश्वर ने कहा कि मैं तो ये चाहता हूं कि तुम अनंत जीवन को ही चुन लो। यानी परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह को चुन लें, उसी पे विश्वास करें, उसी से प्रेम करें, उसकी सारी बातों को माने और उससे लिपटे रहें। तो लिखा हुआ है कि अनंत जीवन जो परमेश्वर ने पृथ्वी के आरंभ से तैयार कर रखा है, हम उसके वारिस होने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।